कि हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया गया है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक होता है जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। इट इज़ अ डिजीज कंडीशन। ये एक डिजीज कंडीशन होती है करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो लंग्स में ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल ट्यूब्स का काम क्या होता है? विच कैरी एयर टू फ्रॉम द लंग्स। लंग्स में जो एयर भेजने का काम होता है उस ब्रोंक्यूल ट्यूब्स का होता है। एंड आइए इसके डायग्राम से समझते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। आप डायग्राम में देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। इसमें जो लंग्स के जो ये ब्रोंक्यूल ट्यूब्स होते हैं इनमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये जो है ये ब्रोंक्यूल ट्यूब से इनमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो गई, सूजन हो गई, जिससे कि जो बलगम है वो थिक होने लगा, म्यूकस थिक हो गया और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आइए इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आइए इसके एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। ये फ्यू डेज टू 10 डेज, ये कुछ दिनों से 10 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रहता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एंड बैक्टीरिया एंड वायरस, इसके जो कोज हैं बैक्टीरिया एंड वायरस हैं, जिससे कि क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और कोल्ड हो जाता है। कोल्ड और इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। एंड इरिटेशन, और इरिटेशन हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग से। अगर पर्सन कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उससे इरिटेशन हो जाता है लंग्स। एंड डस्ट से हो जाता है एंड एयर पोल्यूशन से जो ये इरिटेट हो जाता है। इस कंडीशन को हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आइए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं कि ये होता क्या है। ये जो होता है एक लॉन्ग समय के लिए होता है, मंथ टू ईयर, यानी कि कुछ महीनों के लिए, और एक साल तक भी ये रह सकता है। ऑन गोइंग और सीरियस, ये जो है लगातार कंटिन्यू बढ़ता रहता है एंड सीरियस होता है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल ट्यूब, लाइनिंग होती है ब्रोंक्यूल ट्यूब्स की, वो इरिटेट हो जाती है एंड इन्फ्लामेशन हो जाती है और सूजन हो जाती है उनमें जो ब्रोंक्यूल ट्यूब्स होती हैं। एंड कफ विद म्यूकस एट लीस्ट 3 मंथ ईयर, जो खांसी होती है उसके साथ जो बलगम आने लगता है, कम से कम 3 महीने से 1 साल तक ये कंडीशन रहती है। आइए इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये किस किस कारण से ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पहला देखेंगे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस किस किस कारण से ये होता है। पहला है ए वायरस, मतलब एक वायरस की वजह से भी हो सकता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एंड सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होते हैं डेट इरिटेट, जो इरिटेट करते हैं लंग्स को, सच एज तंबाकू। जो तंबाकू, अगर कोई पेशेंट तंबाकू वगैरह का यूज़ कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तब भी ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एंड डस्ट एंड एयर पोल्यूशन, और अगर कोई पर्सन डस्ट के एरिया में काम कर रहा है और एयर पोल्यूशन के एरिया में वर्क कर रहा है लगातार, तो भी ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किस किस कारण से हो सकता है। इसमें जो है लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन, अगर कोई पर्सन लंबे समय से एयर पोल्यूशन के एरिया में, इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तब भी उससे हो सकता है। एंड डस्ट, अगर कोई पर्सन लंबे समय से डस्ट के एरिया में, मतलब धूल वगैरह के एरिया में जो अगर काम कर रहा है, तब भी ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एंड तीसरा है जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी पर्सन के फैमिली में या पेरेंट्स को किसी को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है तो ये उसके जो बच्चों में भी ये हो सकती है। और तीसरा देखते हैं रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस, अगर बार बार एक्यूट ब्रोंकाइटिस के हो रही है कंडीशन पेशेंट को, तो उससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। लास्ट है इसकी हिस्ट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी डिजीज की या कोई लंग्स की डिजीज है पहले से, तो जब भी ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। आइए इसके सिम्टम की बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण एक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को दिखेंगे। सबसे पहला कफ, अगर किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है तो उसे खांसी रहने लगेगी। दूसरा है स्पूटम प्रोडक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है तो उसमें बलगम उसको बनने लगेगा लंग्स में।
तीसरा है विजनिंग साउंड, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में जो पेशेंट को अगर वो सांस लेगा तो सीटीसी आवाज़ें बजेंगी। चौथा है चेस्ट पेन, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। पांचवा आता है चेस्ट टाइटनेस, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में चेस्ट टाइट रहेगा, भारी भारी सा रहेगा, सीना जो पेशेंट का वो भारी भारी रहेगा ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में। अब आता है छठा सिम्टम क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में उसे डीप सांस आएंगी, मतलब नॉर्मल से कम सांस आएंगी, बहुत गहरी गहरी सांस आएंगी, प्रॉब्लम होगी उसे सांस लेने में। सातवां आता है फीवर, अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है ब्रोंकियल ट्यूब में, तो इन्फ्लामेशन की फीवर उसे पेशेंट को रहेगा। आठवां आता है हमारा हेडेक, अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है तो उसके सिर में दर्द रहेगा। लास्ट आता है फटीक, अगर ब्रोंकाइटिस कंडीशन में पेशेंट को फटीक थकावट सी महसूस रहने लगेगी। आइए इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करते हैं कि क्या क्या हम इसमें ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन कराएंगे पेशेंट का। सबसे पहला आता है हिस्ट्रिकल एक्शन। हिस्ट्रिकल एक्शन में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, अगर किसी को उसके पेशेंट के किसी पेरेंट्स को किसी को कोई ब्रोंकाइटिस की कंडीशन तो नहीं है, कोई लंग्स की डिजीज कंडीशन तो नहीं है, या पेशेंट को कोई प्रीवियस कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है रेस्पिरेटरी की, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पेशेंट का हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई स्कार वगैरह तो नहीं है, कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट तो नहीं है, कोई चेस्ट में टाइटनेस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है चेस्ट पे, ये सब हम उसकी बॉडी पे कोई रेसेस तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का करेंगे। तीसरा आता है चेस्ट एक्सरे। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को पता करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। एक्सरे से क्या होगा, जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो वो एक्सरे में पता चल जाएगी। चौथा आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हम लंग्स के कुछ टेस्ट कराएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हुआ या नहीं है। लास्ट आता है स्पुटम टेस्ट। हम पेशेंट का स्पुटम टेस्ट भी कराएंगे, एक बलगम टेस्ट होता है जिससे हमें बैक्टीरिया या वायरस का पता चल जाएगा ये ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन हुई है बैक्टीरिया की वजह से हुई है या वायरस की वजह से हुई है। आइए इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या क्या हम ट्रीटमेंट ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में देते हैं पेशेंट को। सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, दवाई प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहला आता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर जो होती हैं जो एयरवे में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हुई या अस्थमाई कंडीशन में, ये हम ब्रोंकोडाइलेटर देखें। सबसे पहला आता है इसमें सल्बुटामोल और सल्मेट्रोल, इसमें से एक पेशेंट को हम ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अगर ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हुआ तो हम उसे पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराएंगे। एंटीबायोटिक में जो हम मेली देंगे, एम्पिसाइलिन देंगे और एमोक्सिसाइक्लिन देंगे, ये पेशेंट को हम प्रोवाइड कराएंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तीसरा आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक अगर पेशेंट को चेस्ट में पेन हुआ है तो हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे। एनाल्जेसिक जो होती हैं पेन किलर दवाई होती हैं जो पेन को रिलीफ करती हैं, सुकून देती हैं पेन को, मतलब पेन को कम करती हैं, उसमें। चौथा आती है हमारी एंटीपायरेटिक। अगर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो हम एंटीपायरेटिक प्रोवाइड कराएंगे। एंटीपायरेटिक में देंगे हम पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो करती है फीवर को रेड्यूस करती है। आइए हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्या क्या हम केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। पहला आता है इसमें असिस्ट द पेशेंट कंडीशन। हम इसमें पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करेंगे जो भी डिजीज कंडीशन हुई है। दूसरा है चेक द वाइटल साइन। वाइटल साइन पेशेंट के मतलब प्रॉपर चेक करेंगे। तीसरा आता है अवॉइड डस्ट एरिया। जो डस्ट वाला एरिया है जिसमें पेशेंट काम कर रहा है तो उसे हम बताएंगे पेशेंट को कि आपको डस्ट धूल वाले एरिया में काम नहीं करना है। चौथा आता है हमारा हेल्थी डाइट प्रोवाइड। पेशेंट को हम हेल्थी डाइट के लिए बोलेंगे कि आपको हेल्थी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। लास्ट आता है अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग। अगर पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक सिगरेट स्मोकिंग करानी है पेशेंट को, एंड बिल्कुल उसे मना करना है कि आपको सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी लाइफ टाइम। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।